बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर हम बना रहे हैं देसी घी घर में। तो इसके लिए ना अम्मी दूध के जो ऊपर मलाई होती है वो सारी सेपरेट करके जमा कर लेती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है। तो आज हम इसका घी बना रहे हैं। तकरीबन पूरे 4 बड़े बाउल्स ये जमा हुई है। तो इसे एक पॉट में डाल देंगे और गैस ऑन कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और जब ये पिघलने की तरफ आए तो इसकी फ्लेम थोड़ी स्लो कर देनी है। ये देखिए मलाई आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है। और स्पैचुला छोटा था तो हमने ये बोट का स्पून ले लिया और मलाई यहाँ पर ऑलमोस्ट पिघल गई है। तो इसे घुमाते रहना है और गैस इसकी बिल्कुल स्लो रखनी है। तो जी यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे बाद ये घी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ कैसे इसका ऑयल ऊपर आ गया है और बाकी जो मलाई है वो नीचे बैठ गई है। तो आप लोग भी ट्राई करें घर में खालिस घी और बिल्कुल साफ़ सुथराई से बना हुआ एकदम प्योर घी। तो जी इसको अब बारी आ जाती है छानने की। तो एक कंटेनर के ऊपर ये छन्नी रख दी और इसको छान लेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल भी ऑयल ज़ाया नहीं करेंगे मतलब कि घी। तो जितना भी वो बचा है उसमें से भी अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। और जो ये जो मसाला टाइप जो बचा है वो भी हमारे चूज़े और मुर्गियाँ खा लेंगी तो वो भी ज़ाया नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सारा घी सेपरेट कर लेंगे छन्नी की हेल्प से। और यहाँ पे देखें एकदम रेडी है हमारा घी, प्योर देसी घी, कोई भी मिलावट नहीं है इसमें। तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में रख दें। और ये अभी थोड़ा सा ऑयल टाइप लग रहा है, फ्रिज में रखने के बाद तो ये ऑलरेडी जम जाएगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह जमा है। देखें इस शक्ल में आ गया है और अच्छी तरीके से जम गया है। लग रहा है ना बिल्कुल प्योर देसी घी। तो जी नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाती हूँ। आप देख सारी ज्वेलरी कलेक्शन मेरी ही नहीं बल्कि मेरी बहन की और अम्मी की, हम तीनों की हैं। तो अगर मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाती तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। तो जो स्पेसिफ़िक मैंने निकाली ज्वेलरी तो वो आप सबको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो यहाँ से कर लेते हैं। और ये है मेरी 14 अगस्त की बैंगल्स। ये काफ़ी पुरानी है, मैंने स्कूल के टाइम पर अपनी ली थी। तो ये बैंगल्स हैं। और ये सारी मेरी वॉचेस हैं। और ये वाली मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट की थी और इसके सेल ख़राब हो गए हैं। और इसके स्टेप्स मैंने छोटे नहीं करवाए, ये पड़े पड़े ही सेल ख़राब हो गए इसके। और ये 2 मैग्नेट्स वाली हैं, ये भी मुझे गिफ्ट में मिली थी और ये मैंने खुद परचेज़ की। और ये है जी अम्मी की बैंगल्स, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है ये ब्रेसलेट मेरा इसमें पड़ा हुआ है। ये मेरा काफ़ी पुराना है और ये अभी तक गोल्डन हुआ पड़ा है। इसके साइज़ से आपको पता चलेगा कितना छोटा सा है। इसको साइड पे करते हैं। और ये है अंदर अम्मी की बैंगल्स। अम्मी को इस तरह गोल्ड वगैरह की पसंद होती हैं, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है मगर इसको रख देती हूँ। जाओ भाई जाओ। और ये दूसरी है, मेरी बहन इसको खोल के दिखाती है। तो ये भी हैं दूसरी। कैसी लगी आपको? और ये मेरी है, ये हम लोग गए थे सेमर शरीफ घूमने तो वहाँ से मैंने ये ली थी और मैंने पहनी अभी तक नहीं, बस एक ही टाइम पर पहने से पहना था। तो इसे भी साइड पर कर देते हैं। और ये बॉक्स मेरी सिस्टर खोल के दिखाती है। इसमें मेरा एक ये ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। मुझे इस तरह के सिंपल से ब्रेसलेट बहुत पसंद है। और ये साथ में है सारे के सारे झुमके। इसे खोल कर दिखाओ। तो हम सारे ना यूँ शॉपर्स में पैक करके रखते हैं, इससे ज्वेलरी काली नहीं होती। और ये पहले के ज़माने में, मतलब के ज़माने में नहीं, पहले के टाइम पर ये लिए हुए हैं हमने। फोकस नहीं हो गया। तो ये पहले के झुमके हैं। और ये एक रिंग है, ये मेरी रिंग है। और ये दूसरी रिंग से
मेरी बहन और मैं हमेशा एक जैसी चीज़ें लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमारी सेम होती हैं। तो इसको साइड पे करती हूँ और मैं दिखाती हूँ सारे झुमके। तो ये हमने सारे ही ईद पर लिए हुए हैं। ईद के बिना हम लोग कुछ इतना ख़ास शॉपिंग नहीं करते, बस किसी की शादी वगैरह में करनी होती है। ये सारे मेरे ईद के ही लिए हुए हैं, ये दूसरे हैं, और ये सारे ही मेरे हैं। ये सिर्फ मेरी बहन के हैं, बाकी सारे मेरे। अगर पहनते हम एक दूसरे की हर ज्वेलरी हैं। ये है जी। और ये मैंने रिसेंटली इस ईद पर लिए थे, रमज़ान वाली ईद पर, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। और ये कैसे लगे आप सबको ये? तो इनको अब रख देते हैं अपनी जगह में बंद करके। तो ये सारी चीज़ें बंद करके रख देते हैं। और ये दिखाओ वॉचेस। तो इसमें भी अम्मी की बैंगल्स है और मेरी बहन की इसमें रिंग्स हैं, बड़े बड़े शीशों वाली। ये दोनों मेरी रिंग्स हैं, क्योंकि इसके हाथ भी माशाल्लाह बड़े हैं, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। पहन कर दिखाओ, ये पहन कर दिखाओ। वो इसमें घुंघरू की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे, देखो। और ये अब हम ना वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो बनाने के लिए ज्वेलरी निकाली, तो मेरी बहन ने ये चूड़ियाँ पहन ली। और इसमें भी अम्मी की बैंगल्स हैं, ये देखें। ये ना हमने अम्मी को गिफ्ट की थी, मदर्स डे था ना, ड्रेस के साथ मैचिंग में ये वाली हमने गिफ्ट की थी। तो जी, और ये दूसरे बॉक्स में मेरी सिस्टर की है ये दोनों वॉच। पहनती नहीं है, बस पड़े पड़े सेल कमज़ोर, और बस किसी काम की नहीं। मैं तो फिर भी स्कूल वगैरह पहन कर जाती हूँ, पहन कर जाती थी। अब इंशाल्लाह कॉलेज पहन के जाऊँगी। और ये है रिंग्स जो हैवी हैं, वेडिंग्स वगैरह में पहनते हैं। ये सारी अम्मी की और मेरी बहन की ही हैं, मुझे इनमें से कोई भी पूरी नहीं है। दिखाओ पहन कर कोई एक तुम्हारी फेवरेट जो है। मेरी फेवरेट ये वाली पहन लो ना, आगे हाथ करो। हाँ चलो जी, तो ये रिंग्स हो गई। तो मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। और ये पूरा सेट मैंने लिया है, अपनी बहन की शादी में लिया था ये मैंने, वरना मैं इतने भारी सेट्स लेती नहीं हूँ। ये बहन की शादी थी तो तब मैंने ये लिया था। इसे भी साइड पे कर देते हैं। और ये मेरी बहन के हैं, ये भी हमने शादी में ही लिए थे। और ये मेरे हैं सहारे वाले इयररिंग्स, इसको भी साइड पर कर देते हैं। तो ये हैं, इन बॉक्सेस में हमारी सारी डेली वेयर की, मतलब हम घर पर तो नहीं पहनते, मगर कहीं बाहर जाना हो तो तब ये पहन लेते हैं। तो इन तीनों बॉक्सेस में मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इयररिंग्स, और इसमें भी आपको सेम मैं दिखाती हूँ कि हम सिस्टर्स ने सारे सेम लिए थे एक दफ़ा ईद पर। तो ये हर कलर के हमने ले लिए, ये सेम है। और ये मेरे हैं, हाँ, और ये भी है पिंक। तीनों कलर्स हमने लिए। और ये इसके साथ का है, और ये अम्मी के हैं। तो ये अम्मी के हैं, और भी काफ़ी हैं। तो ये रख देते हैं, ये कहीं आने जाने वगैरह में काम आ जाते हैं। इतने हैवी तो नहीं पहन के जा सकते किसी के घर, तो ये ले आते हैं। और ये है चेन्स, हमने ये न्यू बाई की हैं तो अभी इसमें हैं, वरना दूसरी देखें कैसे पड़ी। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये है चेन्स, ये मैं गई थी मार्केट अम्मी के साथ, तो मुझे पसंद आई, काफ़ी न्यू डिज़ाइन मुझे लग रहा था, तो मैंने ये एक अपने लिए ली और एक सिस्टर के लिए। तो ये दो हैं, इसे भी पैक करके रखती हूँ। और इसमें बाकी ये मेरी दूसरी बड़ी बहन का है ब्रेसलेट। और ये सारे इसमें लॉकेट्स वगैरह हैं और चेन हैं। ये सारी चेन्स जो पहले निकली थी, आप सबको पता होगा। तो ये है, इसमें रख देते हैं। और मैं इसे ना शॉपर में डलवाती हूँ, डालो इसको, ये साइड पे कर देते हैं। और जी, ये इस पर आ जाते हैं। इसमें ना डेली वेयर की, जैसे कहीं आना जाना हो तो ये रिंग्स हैं वो। तो ये सारी रिंग्स हैं।
और जी साथ ये तीनों हो गए बॉक्सेस, और साथ में ही ये हैं बड़े से बैंगल्स, मतलब बहुत बड़ा है इनका सेट। दो हाथों का सेट। हाँ ये दो इतना है, ये एक हाथ का और ये एक हाथ का। ये भी हमने अपनी बहन की शादी में लिए थे। ये 2 सेट है, मैंने अभी यहाँ पर एक दिखाया है, तो ये भी हमने तब लिए थे। और ये मेरी बहन का है सेट, ये भी बहन की शादी में शायद लिए थे, है ना। और ये भी अम्मी की चूड़ियाँ। तो चले जी अब इस बड़े से बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें ये देखने में छोटा है मगर इसके अंदर बहुत कुछ है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ। तो जी खुलो। तो ये है, ये बैंगल्स ना बीच में इसका फैशन भी निकला, तो मैं अपनी बहन को बोलती हूँ कि दिखाओ जी। तब तक मैं आपको कुछ और दिखा लेती हूँ। ये है माथा पट्टी, जो मेरी बहन ने न्यू ली मगर एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की। तो जी इसके बीच में बैंगल्स आती हैं और ये साइड के 2 कड़े हैं इस तरह से। फोकस हो गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत से हैं और ये साइड पर रखते हैं। और साथ में ही ये सारे तुम्हारे हैं ना? ये गिफ्ट मिले थे कुछ, ये सब मेरा है, ये भी गिफ्ट है ये। हाँ जी, तो ये इसमें डाल के रख दिए हैं। अब तो इतने बड़े पहने भी नहीं जाते, तो ये है इसमें। और ये हमने कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे ना चीज़ें, तो उसके साथ ये भी आए थे। ये 2 लॉकेट्स थे, एक मेरी बड़ी बहन का और ये मेरी दूसरी बहन का। और इसमें है ये बैंगल्स जो मैंने लिए हैं, ये भी मैंने ईद पर लिए थे। कितने साल पहले लिए थे मैंने ये? 3 साल शायद। 3 साल ही होंगे। हाँ बहुत टाइम हो गया इनको लिए हुए। और ये मेरी दूसरी बैंगल्स मैं ले तो लेती हूँ शौक़ में, मगर घर में पहने नहीं जाते मुझसे। और ये कुछ में कड़े हैं फैंसी से, और ये पीछे मेरी बहन के कड़े हैं। ये भी 7 शरीफ से ही लिए थे, जब मैंने अपनी वो बैंगल्स ली थी साथ में मेरी बहन ने ये वाले लिए थे। और ये केचर। और ना आप सबको याद होगा जब इनका धागे वाले इयररिंग्स का फैशन आया था, तो मेरी बहन ने ये ढूंढ कर लिए थे अपनी एक ड्रेस के साथ। कितना ख्वार हुआ था इसको लेने के लिए। तो जी ये दोनों बस हमने 2 ही लिए थे ये धागे वाले। और ये मेरे नेक के कुछ हैं, और इसमें है एक हार सेट और रिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये भी इयररिंग्स हैं, और ये भी इयररिंग्स हैं। सारे ना पैक करके इस तरह रखे हुए हैं। ये मेरी बहन के कड़े, और ये कुछ इयररिंग्स के साथ सहारे, और ये सेट मेरी बहन दिखा रही है खोलकर। ये पूरा सेट है, कभी अम्मी पहन लेती है, कभी मैं, कभी बहन। और इसमें ना सारी बैंगल्स पड़ी हुई हैं, और ये बालों का है कुछ हेयर स्टाइल वगैरह बनाने में। और इसमें है ह्यूज साइज़ की, ये बिल्कुल फैंसी रिंग्स हैं। ये भी हमने अपनी बहन की शादी में ही सारी परचेज़ की थी। और जी इसमें सारे बैंगल्स हैं। ये मेरी पायल फ़र्स्ट टाइम मैंने ली थी मेरी बर्थडे के टाइम पर। और ये भी मेरी बहन के कड़े, ये भी ये अम्मी के हैं, ये बहन के। और ये बड़ा सा बंच खोल के दिखाओ। और जी 5 साल हो गए हैं तकरीबन वैसा का वैसा। और ये चैन है एक अम्मी की, ये पता नहीं क्यों इसमें पड़ी हुई है। हाँ जी ये देखें कितने लश्कारे हैं चमकदार। 5 साल हो गए वैसे के वैसे। ये देखें, ये फूफो की शादी में लिया था ना, पता नहीं किसकी शादी थी गांव में, तभी ये लिया था। और ये अभी तक चमक रहा है। तो जी ये इसमें बैंगल्स पड़ी हुई हैं, और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ ये मैं दिखाती हूँ खोल कर दिखाओ। और बस यही चीज़ें हैं, ये बैंगल्स हैं, और ये कड़ा है, ये भी कड़े हैं। इसका एक नग ढूंढ गुम हो गया है। और ये माथा पट्टी है शायद, हाँ। तो जी देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कितनी सारी ज्वेलरी बिखेर दी है। अब इन्हें सेट करके वापस से अपनी जगहों पर रखना है। और एक चीज़ का
जो हाँ, मैंने ये पहनी नोज़ भी नहीं। पिन है। ये भी मेरी बहन की शादी में ली थी इसने, मेरी बहन ने, मगर ये पहनी ही नहीं। तो जी ये सारी मैंने ज्वेलरी निकाल दी। अब इन्हें सबको सेट करके वापस से रखना पड़ेगा। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन? मेरी ही नहीं बल्कि हम सब की है ये, हम सब एक दूसरे की पहनते रहते हैं। और कौन सी ज्वेलरी आप सबको ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बताएं मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। मैंने अभी अभी पहनी है, दिल चाहा मेरा इसलिए। हाँ, अभी ये ज्वेलरी सेट कर रहे थे ना तो इसको मिली और ये पहन ली। ये अच्छा है कि ये मेटल की है, पता नहीं कौन सी, वरना अगर कांच की होती तो धूड़ फाड़ तोड़ देती है सारी। तो मैं छोटी हूँ क्या तोड़ देती? हाँ तो तोड़ देती हो ना बर्तन धोने में। तो जी चलें। और फ्रेंड्स, भाई मेरे लिए लाए हैं ये छोटा सा क्यूट सा ट्राइपॉड और साथ में ही है माइक। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे। और कैसी लगी आप सबको मेरी आज की ज्वेलरी कलेक्शन मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और घी भी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।